हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी ठंड हो रही है, थोड़ा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड गाइज, आज मैं बात करूंगी, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं गॉड्स प्लान्स वर्सेस आवर प्लान्स। हमारे प्लान्स क्या होते हैं और गॉड के प्लान्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हमेशा अपने माइंड में दिमाग में रखना है कि हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा बेटर गॉड के प्लान होते हैं। जो हो रहा होता है फॉर अ सम टाइम, हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं हो रही होती है, और हम उस टाइम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि गॉड तो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं या फिर हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा भी स्टार्ट टू फाइंड फॉल्ट विद अस, अपने अंदर फॉल्ट देखना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसा व्हाट रॉन्ग विद वी डू, हमने ऐसा क्या गलत किया है कि जो हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। भगवान हमें क्यों नहीं सुन रहा है। हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, हे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन गाइज, हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि गॉड को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे ज़्यादा भला हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स जानते हैं। हम जैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं तो पेरेंट्स को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है, वो बिस्तर से बाहर निकलना चाहता है, अपने बेड से बाहर निकलना चाहता है इन विंटर सीजन, ठीक है, हमेशा बाहर जाना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स उसको स्टॉप करते हैं, पेरेंट्स उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गोइंग देयर, बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ठंड बहुत पड़ रही है और बच्चों को ठंड लग जाएगी। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता। हमारे पेरेंट्स हमें मारते हैं सिर्फ अगर स्कूल जाने के लिए मारते हैं कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ। हम स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन स्कूल जाने में हमारी भलाई है। सेम इसी प्रकार हमारी कुछ चीज़ें हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। वो हमें लगता है कि हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं, शायद ऐसा हो जाता है, ये ज़्यादा बेटर होता। बट ट्रस्ट मी गाइस, कि जो चीज़ होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है। जो भी चीज़ें हमारी फेवर में नहीं हो रही, ट्रस्ट मी, वो आगे जाने वाले टाइम में हमारे साथ में वो अच्छा होना ही नहीं था, क्योंकि हमारे साथ हमारे लिए वो ठीक नहीं था। इसीलिए गॉड ने वो हमें उन सब चीज़ों से बचा लिया। ऐसे में कभी आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे कि कैसे गॉड के प्लान हमसे ज़्यादा बेटर होते हैं। मतलब मेरे कांटेक्ट में एक भैया हैं, सर हैं अब तो फ़िलहाल में। तो वो बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ब्रिलियंट भैया थे, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे वो। तो काफ़ी पढ़ाई की उन्होंने, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका कहीं नंबर नहीं आ रहा था। जब नंबर नहीं आया, फिर उनका लास्ट में उनका जब काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, काफ़ी इंटेलिजेंट तो थे, उनका नंबर सीजीएल में आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, सीजीएल में आ गया, सारा फाइनल मेरिट टाइपिंग वगैरह सब क्वालिफाई कर ली। लास्ट में उनका डीवी जो हुआ, डीवी में किसी वजह से वो रह गए। अब ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। भाई सोचिए आप, कितने दिनों से उनकी पढ़ाई करने के बाद उनको नंबर आया, नंबर आने के बाद फिर उनका क्या हुआ, वो डीवी में वो रह गए। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है, अब वो पढ़ाई नहीं करेंगे, और वो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई नहीं करेंगे, वो अपने कहीं अर्निंग शुरू करेंगे, कुछ काम करना शुरू करेंगे। और उन्हें पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने क्या है, मतलब वो टीचिंग से रिलेटेड ही थे, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने क्या करा, फिर एक कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था, वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते फिर उन्होंने दिमाग में आया कि चलो क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसी ऑनलाइन, जब वो पढ़ाई रहे थे तो उनकी पढ़ाई में नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि चलो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जब उन्होंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया, तो एक जो है जीके के जी है, क्रेजी जीके ट्रिक्स वाला जो चैनल है, 1-2 मिलियन शायद 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं उसके, काफ़ी बड़ा चैनल है। तो उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। उन्होंने वहाँ पर मैथ्स पढ़ाया, यानी कि जो है क्रेजी ट्रिक्स का जो है चैनल है, उस पर उन्होंने पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया। उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि चलो, अब वो क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा तो रहे थे, एसएससी बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने सोचा चलो एग्जाम देते हैं। अब सीएचएसएल की वैकेंसी है, उन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया, थोड़ी प्रिपरेशन करके, क्योंकि इंटेलिजेंट थे, बस उन्हें रिवाइज करना था। तो उसके बाद जब उन्होंने दिया, उनकी रैंक आ गई, 68 रैंक आई सीएचएसएल में। अब उनकी जब रैंक आई तो भाई अब तो बहुत अच्छा हुआ। अब क्या हुआ, वो चैनल पे तो पढ़ाते थे, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, एक तो उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, साथ में वो चैनल पे पढ़ाते थे। अब उनका क्या हुआ, उनका दिमाग जो है, अब उन्होंने सोचा कि अब मैंने इसमें तो पढ़ा लिया, अब मैं अपना चैनल बनाऊँ। अब उन्होंने अपना चैनल भी क्रिएट किया। तो अभी चैनल पे तो इतने सब्सक्राइबर नहीं है, शायद 20,000 अप्रॉक्स हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी ऐप भी बना ली। लेकिन अब उनकी एक लाइन खुल गई, उनके साथ कितना अच्छा हुआ। मतलब सोचिए, अगर वो सीजीएल उनका सिलेक्शन हो जाता, उस टाइम तो उन्हें इतना बुरा लगा कि मेरा सीजीएल सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करे। लेकिन आपने देखा अल्टीमेटली उनके साथ कितना अच्छा हुआ, उनकी रैंक आई। पहले उनकी रैंक भी नहीं आई थी, रैंक आई उनकी सीएचएसएल में। बेशक उनका सिलेक्शन सीजीएल के थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा बेटर है वो। अब उन्हें पहले वो केवल एक उन्हें दुनिया केवल उनकी फैमिली लोग जानते, अब उन्हें पूरी दुनिया जान रही है, पूरे इंडिया में लोग उन्हें देख रहे हैं। हर बच्चा उन्हें जाना है कि हाँ, वो अब वो टीचर है, उनका एक अपना ऐप है, मैथ्स पढ़ाते हैं वो। तो अब उन्हें प्रशांत सर हैं, ठीक है, तो काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी हेल्पफुल सर हैं, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हैं, वो बच्चों को बहुत समझते हैं। तो देखो, अब आप खुद देखिए, अब वो बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, सब बच्चे उन्हें जानते हैं। पहले उन्हें कोई नहीं जानता, पहले उनकी फैमिली वालों में ही उनका नाम ग्लोरीफाई होता है। नाउ एवरीवन इज नोइंग हिम।
तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसीलिए गॉड के प्लान हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। फॉर सर्टेन टाइम, फॉर सम टाइम वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हो रही हैं वो हमारे लिए गलत है, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी वो इच्छा पूरी कर दो। लेकिन इच्छा वही पूरी होती है जो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी भगवान हमारे बारे में जानते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान पर ट्रस्ट करें। कभी भी कोई भी ऐसी जो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ जाए जो आपके अपोजिट हो, जो आपके फेवर में काम नहीं हो रहा है, तो हमेशा ये वाली बात सोचिए कि शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। आज मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए आगे आने वाले टाइम में अच्छा था ही नहीं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या फिर इसीलिए मेरी विश जो है मैनिफेस्ट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हमेशा गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करिए। हमसे ज़्यादा कहीं अच्छे प्लान हमारे गॉड के होते हैं, तो इसीलिए गॉड पर ट्रस्ट करिए। उनसे कभी भी उनसे विश्वास मत तोड़िए, उन पर विश्वास बनाए रखिए हर कठिन परिस्थिति में। चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, हमेशा उन पर विश्वास रखिए कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। अपने आप को सरेंडर कर दिए उनके ऊपर, वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं तो गॉड का प्लान होता है, उसमें हमारा सपोर्ट जरूर करते हैं वो लोग। जो हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, गॉड देख रहे हैं और डेफिनेटली उसका पे ऑफ होता ही होता है। तो मैंने आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, बहुत पूजा पाठ करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, तो क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, दैट्स वाई हमारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, गॉड पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, और गॉड के प्लान ज़्यादा अच्छे होते हैं। बस ये दिमाग हमेशा रखिए अपने दिमाग के अंदर कि जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। ठीक, तो ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, सोचते सोचते क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, फिर मेरे अंदर ये वाला थॉट आ जाता है कि नहीं, गॉड का प्लान कुछ अलग ही होगा, वो कुछ अच्छा करेंगे, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग विद मी। ठीक है, या फिर दैट्स वाई ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वो मुझे नहीं सुन रहे हैं। तो ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए। आई नीड योर हेल्प। मैं आपके सजेशन की भी जो है मुझे नीड है, आप भी अपना कोई सजेशन दे सकते हैं मुझे। आपकी लाइफ में कोई भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो इन योर लाइफ, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी। मैं आपसे बोलती रहती हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आई रीड ऑल कमेंट्स। तो जो भी आप लोगों को भी जो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ क्या हुआ है, या आपके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ है, या फिर आपके कलीग्स के साथ क्या हुआ है, रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने आपके साथ अपनी कोई स्टोरी शेयर की हो, तो यू कैन शेयर विद मी ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।